सलामकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे और मज़ा तो नहीं आ रहा होगा क्योंकि साइडवेज मार्केट है, कट पीस ज़्यादा होती है, कंसोलिडेशन मार्केट वाली मार्केट ज़्यादा होती है। कभी मार्केट नीचे होती है तो लगता है कि यार फौरन से बेच देना चाहिए, और वहीं पे वापस रिकवरी होती है तो लगता है सब कुछ खरीद लेना चाहिए। और एक तजब्जुब का शिकार मार्केट होती है और हमको भी कर रही होती है। आइटम वाइज काम तो चल रहा है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि भाई एक ही टाइम पे आपको एक सेक्टर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और एक सेक्टर गिरता हुआ नजर आ रहा है। जैसे रिफाइनरी आपको 2 दिन से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चलता हुआ नजर आ रहा है, और वहीं पे ऑटो जो पिछले हफ्ते चल रहा था वो नीचे जा रहा है, या सीमेंट नीचे जा रहा है। अब 2 दिन बाद इसी तरह होगा कि भाई ऑटो और सीमेंट तो वैसे ही रहेंगे, रिफाइनरी जो बढ़ रहा था वो गिर जाएगा, सामने फार्मास्यूटिकल चल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कट पीस मार्केट, कंसोलिडेशन वाली मार्केट, साइडवेज वाली मार्केट इसी तरह होती है। बड़ा ही सिलेक्टेड किस्म का काम और बड़ा सुकून वाला काम होता है। लेकिन इसमें ये कि ट्रेडर हजरात जो बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या बाय टुडे सेल टुमारो करते हैं, वो ज्यादा मौके जो है उससे फायदा नहीं उठा सकते कि एक दिन मार्केट प्लस बंद हुई है, स्टॉक प्लस बंद हुआ है, और अगले दिन मार्केट नीचे खुले, नेगेटिव खुले, तो वहीं पे फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या फिर आपने खरीदा नहीं और अगले दिन मार्केट एकदम बढ़ के खुले तो वहां पर आप चौंक जाते हैं कि यार मैं लेने से रह गया। तो इस तरह की मार्केट होती है। और ऐसी मार्केट भी खैर जरूरी होती है। आपको पता है मार्केटों के अंदर जो ऊंच नीच उतार चढ़ाव जो आता है वो भी जरूरी होता है, और साइडवेज का पीरियड वो भी बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन खासतौर पर साइडवेज वाला पीरियड इस वक्त क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए रिजल्ट सीजन चल रहा है, ठीक है। रिजल्ट सीजन चल रहा है और साथ बजट से रिलेटेड बातें हैं। ये बेसिकली वो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं पिछले जुमरात की वीडियो में मैं आपको बता चुका था कि ये दो ट्रिगर होंगे जो बेसिकली मार्केट को इंशाल्लाह ताला 2 लाख इंडेक्स तक लेके जाएंगे। ज़ाहिर है एक जंग का आंसर, या कह लीजिए कि अब खासतौर पर डील का आंसर, क्योंकि जंग तो नहीं होनी, सीज फायर मजीद एक्सटेंड हो चुका है और गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए एक्सटेंडेड है। जब तक डील नहीं होती बेसिकली तब तक के लिए एक्सटेंडेड है। तो सीज फायर वाली बात जो है वो तो एक अल्टीमेट ट्रिगर बनेगी, लेकिन उसके अलावा जो मार्केट के रिलेटेड जो अच्छा ट्रिगर है वो है रिजल्ट सीजन और बजट, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब मार्केट है, जिस तरह पिछले वक्तों के अंदर आपने देखा था, आज से 3 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, जब मार्केट कंटिन्यूसली नीचे थी, डाउन साइड पे थी, आपको बाइंग का बता रहे थे, लोग उस वक्त बाइंग नहीं करते क्योंकि सेंटीमेंट ओवरऑल खराब होता है, ठीक है। तो लोग उस वक्त जो है पीछे हट के बैठना और थोड़ा सा मार्केट को देखना, हालात हाजरों को ऊपर से व्यू करना वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब उसके बाद मार्केट एकदम अचानक बढ़ गई। अब अचानक बढ़ने में फौरन से तेज झपटी, फौरन से भागने वाले लोग जो होते हैं ना, वो तो चले कि पैनिक बायर होता है। लेकिन वो जो पीछे रह गए थे, अब वो यहाँ पे आके मार्केट के अंदर बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि साइडवेज का जो पीरियड होता है उसके अंदर जैसे मैंने कहा कि सुकून से आपको स्टॉक बिल्कुल साइड के अंदर चलता हुआ नजर आता है। कोई बहुत बड़ी ज्यादा ऊंच नीच की रेंज भी नहीं होती, कोई ज्यादा हार जीत के चांसेस भी नहीं होते। आप अच्छे स्टॉक्स को अपने रेट के ऊपर, अपने मुताबिक, अपनी क्वांटिटी के मुताबिक, अपने वक्त के मुताबिक सुकून से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और एक्यूमुलेशन बेसिकली होती ही यही है। मिसाल के तौर पे मैं एक्यूमुलेशन और बाइंग का डिफरेंस वैसे आपको समझा दूं कि बाइंग बेसिकली क्या होती है कि बाइंग आपने तो कोई भी स्टॉक खरीदना है तो फौरन से जो करंट रेट चल रहा है वहां पर आपने अपनी जितनी क्वांटिटी, मिसाल के तौर पे 10,000 एसएनजीपी खरीदना है, इस वक्त 106 का रेट चल रहा है और आपने 10,106 रुपए पे खरीद लिया, वो हो गई आपकी बाइंग, वो आपने खरीद लिया। एक्यूमुलेट होता है जमा करना, उसके अगेंस्ट ही होता है, मतलब आपने उसमें खरीदना ही है लेकिन बाइंग के थोड़ा सा अगेंस्ट होता है, थोड़ा सा उसके अंदर डिफरेंस होता है। एक्यूमुलेट होता है बेसिकली, एक्यूमुलेशन होती है बेसिकली जमा करना, थोड़ा थोड़ा करके जमा करना। उसमें क्या होता है कि एसएनजीपी 106 रुपए पे चल रहा है और आपने 10,000 शेयर्स की क्वांटिटी खरीदनी है, और मार्केट बिल्कुल साइडवेज है, आपको पता है कि भाई अभी थोड़ा सा अभी इंतजार है मार्केट में, तो मैं सुकून सुकून से जमा करता हूँ और स्विंग के लिए जमा करता हूँ। ये मैं ट्रेडर हजरात के लिए बात नहीं कर रहा जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, जो स्विंग खेलते हैं, थोड़ा सा लंबा खेलते हैं, 3-4 हफ्ते वाली गेम या 2-3 महीने वाली गेम, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, खासतौर पर इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि एक्यूमुलेशन उन्हीं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या होता है कि 106 रुपए पे करंट रेट पे आपने 10,000 शेयर जहां खरीदना, वहां पे आपने 2,500 तो करंट रेट के ऊपर खरीद लिए, ठीक है। वो आपने थोड़ा सा जमा वहां पे कर लिया। उसके बाद वहां पे स्टॉक तो थोड़ा सा नीचे गया, 104.50, 104 रुपए, मतलब कि 1.5-2 रुपए फर्क से मिला, तो वहां पे आपने मजीद 2,500 खरीद लिए। तो 1.5 रुपए 2 रुपए के फर्क से या 3 रुपए के फर्क से आपकी करीबन जो आधी क्वांटिटी है वो आपने जमा कर ली और अच्छी एक एवरेज बना ली। अब बाकी जो आधी क्वांटिटी है उसमें आप फिर इंतजार करेंगे कोई एक अच्छा डिफरेंस आपको मिले। मिसाल के तौर पे अगर आपने आखिरी बाइंग 104 पे की थी, तो उसके बाद 100 रुपए पे या 100 रुपए से थोड़ा सा नीचे अगर आपको एसएनजीपी मिलता है 98-99 पे, तो बाकी आधा फिर आप वहां बाय करेंगे कि अच्छे खासा डिफरेंस से बाकी आधा बाय करेंगे, तो आपके जो बाइंग एवरेज है वो अच्छी खासी वहां से नीचे आएगी, ठीक है। और आपका टारगेट उसी तरह 130-135 जो भी आप रख के चल रहे हैं। तो ये हो गई नीचे की सेट पे। और इसी तरीके से अगर ऊपर चले जाए कि भाई आखिरी बाइंग आपने 104 की थी, लेकिन अब वो बढ़ते बढ़ते 106 जो आपकी पहली बाइंग थी उससे भी ऊपर जाके खड़ा हो गया, 108, 109, तो अगर उसके अंदर मजीद मोमेंटम बना हुआ है, स्टॉक के अंदर आप देख रहे हैं कि भाई मजीद मोमेंटम बना हुआ है, मार्केट के अंदर भी मोमेंटम है और ये मजीद ऊपर जाना है, तो 109 पे फिर आप मजीद 2,000, 2,500 वहां पे और खरीद लेंगे कि भाई चलो ठीक है, 10,000 नहीं तो 7,500 में खरीदता हूँ, और फिर उसी तरीके से टारगेट आपका वही 130-135 का होगा। तो ये जो एक्यूमुलेशन है ये आपकी पॉसिबल ही ऐसी मार्केट के अंदर होती है कि आप थोड़ा थोड़ा अपने रेट के ऊपर अपने मुताबिक वहां पे आहिस्ता आहिस्ता जमा करते हैं, अच्छे स्टॉक्स चुनते हैं। तो मार्केट में अच्छा टाइम है जी, चुनने का बहुत अच्छा टाइम है। ट्रेडिंग जैसे मैंने कहा कि फौरन से ट्रेडिंग करने वाला काम इंट्राडे या बाय टुडे सेल टुमारो वो फिलहाल वक्ती तौर पर नहीं हो रहा। पिछले हफ्ते बड़ा तेज हो रहा था, उससे पिछले हफ्ते भी काफी अच्छा चल रहा था, तो 2 हफ्ते काफी तगड़े गुजारे हैं। एक हफ्ता जरा इंतजार है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो एक्यूमुलेशन के हवाले से यहाँ पे मार्केट में अच्छे स्टॉक्स काफी ज्यादा मिल रहे हैं, काफी अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है। खासतौर पर जिनके अभी पिछले दिनों के अंदर रिजल्ट्स अच्छे हैं, खासतौर पर दोनों गंदारा के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं, ठीक है।
इसी तरीके से हमने देखा कि लोटे केमिकल का रिजल्ट अच्छा आया है, फिर हमने अभी देखा कि गैलेक्सो जो है वो एक्स हो चुका है, उसका आगे आने वाला रिजल्ट काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है। फिर जो आज रिजल्ट आए हैं वो काफ़ी अच्छा है, इंशाल्लाह ताला मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, तो उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं, आपको का रिजल्ट अच्छा आया है। तो इस तरह जो अच्छे रिजल्ट वाली कंपनीज हैं उनको आप बिल्कुल एक्यूमुलेट कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी जो हाई था मार्केट का और जो उन स्टॉक्स का हाई था वहां से तो तगड़े डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है ना। हाँ बिल्कुल लो बॉटम वाले डिस्काउंट के ऊपर तो नहीं मिल रहा है आपको, और बॉटम कोई हंट भी नहीं कर सकता, कहें कि बिल्कुल टॉप पे मैं बेच दूं और बिल्कुल बॉटम पे मैं खरीद लूं, इस तरह तो कोई कर ही नहीं सकता, नामुमकिन, इम्पॉसिबल वाली बात है। ठीक है, इन बिटवीन द रेंज ही आप खरीदते हैं, तो इन बिटवीन द रेंज जब आपको मिल रहा है सुकून से स्टॉक, तो वहां पर जमा करना शुरू कीजिए, मार्केट से पीछे हटने वाली फिलहाल कोई बात नहीं है। ट्रेडर्स के लिए जो स्टॉप लॉस है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं 169,500, उससे ऊपर जब तक मार्केट है छोटा मोटा ट्रेडर हजरात ट्राई करते रहेंगे, बाकी जो स्विंग खेलने वाले हैं वो एक्यूमुलेशन पे बिल्कुल जाइए। अच्छे स्टॉक्स जितने भी हैं, चाहे सुई नॉर्दर्न हो, पीएसओ हो, पीपीएल हो, ओजीडीसी हो, माड़ी पेट्रोलियम है, ईफर्ट है, फातमा फर्टिलाइजर है, हब पावर है, गैल है, जितने अच्छे स्टॉक्स फार्मास्यूटिकल से आप ले लीजिए, तमाम के अंदर जो बेहतर लगता है, लिस्ट बहुत लंबी नहीं बना लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा आपने बाय जरूर करना है। अच्छा, इसके अलावा कल के दिन मैं आपसे बात कर रहा था अकाउंट शिफ्ट करवाने की, कि आपने अकाउंट स्टॉकिफाई के पास शिफ्ट करवाना है। अब बेसिकली उसके अंदर जो मैं ग्रुप की बता रहा था आपको तफसील, तो ग्रुप की कैटेगरी आपके सामने आ रही है, देखिए हमारे पास सबकी नेटवर्क के हिसाब से ग्रुप बने हुए हैं। ये बेसिकली हमारे क्लाइंट्स के लिए हैं, जिनकी क्लाइंट की वर्थ अगर 75,000 तक की होती है तो वो बेसिक में आ जाता है, फिर इसी तरीके से उससे ऊपर ब्रॉन्ज है, फिर 2.5 लाख से ऊपर स्टैंडर्ड है, फिर 5 लाख से ऊपर सिल्वर है, तो इस तरीके से आगे जाके आप जो है वो 50 लाख से ऊपर अकाउंट पे हमारे डायमंड ग्रुप पे ऐड हो जाते हैं। तो इस तरह जो आपकी अकाउंट की नेटवर्थ होती है, उस हिसाब से हमारे एडमिन्स आपको आपके पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर ऐड कर देते हैं और उस हिसाब से आपको सर्विसेज मिलना शुरू हो जाती है। तो स्टॉकिफाई की सर्विसेज हासिल करनी है, स्टॉकिफाई के व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड होना है, हमारी ट्रेडिंग डेस्क से सर्विस आपको लेनी है, पोर्टफोलियो रिव्यू की सर्विस लेनी है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विसेज लेनी है, पोर्टफोलियो डिजाइनिंग की, हर तरह की सर्विसेज आपको अवेलेबल हो जाती हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ अकाउंट शिफ्ट करवाना है। मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी मौजूद है तो आपने नंबर पर रब्ता करना है 0301 0301 246, इस नंबर पर रब्ता करके व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, और घर बैठे ऑनलाइन ही आपका अकाउंट मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में रहते हुए स्टॉकिफाई के पास शिफ्ट हो जाएगा और आपको स्टॉकिफाई की सर्विसेज मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, कुछ खबरें हैं उसकी तरफ आ जाएं, तो सबसे पहले तो यही कि जी एक्सटेंड कर दिया गया है सीज फायर, और पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर एक्सटेंड किया गया है, तो ये कुछ एक बेहतर बात ही है। एक तरीके से समझ लीजिए कि मार्केट में जो एक गैर यकीनी की फिजा है ना, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करती है, लेकिन ये कब होगा, डील कब होगी, उसको लेकर अभी भी थोड़ा सा एक डाउट, एक कंफ्यूजन बाकी है। और वही डाउट इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी ये कह रहे हैं कि भाई फॉर्मल कंफर्मेशन अभी बाकी है पी स्टॉक्स के लिए ईरान की तरफ से, और उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं ये लोग, जल्द मना लिया जाएगा। बाकी बजट से रिलेटेड जो मैं आपसे बात कर रहा था, तो आईएमएफ जो है वो फिजिकल ईयर 2027 का जो बजट है उसकी प्रायोरिटीज जो है वो उसको आउटलाइन कर रहे हैं, जिसके अंदर बेसिकली बात यही है कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है, एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म्स हैं, फिर इसके अलावा एसओईज के रिफॉर्म्स हैं, फिर हमारे पास जो है वो जो इसके अलावा फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डिसिप्लिन है, सब्सिडीज के ऊपर काम करना है, ये सारी चीज़ें हैं उसको आउटलाइन किया जा रहा है, और उस बजट को जो है वो पूरा जो है वो आउटलाइन करके सामने लाया जाएगा, और फिर वो जो बजट पास होगा इंशाल्लाह ताला वो फिर हमारे लिए बड़ी देखने वाली चीज़ होगी। साथ ही आईएमएफ कहता है कि भाई जो ऑटो पॉलिसी अब इस साल बजट के अंदर आनी है उसको कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। अब इस ऑटो पॉलिसी के अंदर आईएमएफ का ये कहना है कि सब्सिडीज को खत्म किया जाए, खासतौर पे जो नए एंट्रेंट्स मार्केट के अंदर आ रहे हैं उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लेकर आया जाए, इसके अलावा कुछ टैक्स रैशनलाइजेशन भी की जाए ताकि आम आदमी तक भी जो है वो गाड़ी जैसी सवारी मुहैया हो सके। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो कि इस दफा की ऑटो पॉलिसी के अंदर आनी है। तो खास तौर पर, और इसके अलावा जो हमारे ऑटो असेंबलर्स हैं, बेसिकली लोकलाइजेशन, उसके ऊपर काफी ज्यादा फरोग देना है। तो ऑटो पार्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो ऑटो पार्ट्स और एसेसरीज वाला जो आपका सेक्शन है, उसके अंदर आप काफी ज्यादा हलचल होती हुई देख सकेंगे। खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो बैटरीज के अंदर, इसके अलावा टायर्स के अंदर, और फिर आ जाए अगर आप दूसरी चीजों के अंदर, तो उसके अंदर लोड्स है, इवन स्पेल भी जो है गाड़ियों के रेडिएटर्स और ये सब चीजें बनाता है, तो उसके अंदर भी खास तौर पर आप लोगों ने नजर रखनी है ऑटो पॉलिसी को देखते हुए। लोड्स की जहां तक बात कर रहा था जी, तो लोड्स का आज रिजल्ट आ चुका है, जहां पर कंपनी के 2x प्रॉफिट्स बढ़ चुके हैं 9 मंथली फिजिकल ईयर 2026 के अंदर, जहां पे कंपनी की जो ईपीएस आई है वो, अगर यहाँ पे लिखी हुई नहीं है हमारे पास जी, खैर यहाँ पर जो कंपनी की जो अर्निंग्स आई हैं वो हमारे पास लिखी हुई नहीं है, खैर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये बात है। और इस कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं करीबन 144% से, सॉरी जो प्रॉफिट है वो 144% से बढ़ गए हैं, और रेवेन्यूज़ के अंदर करीबन 30% का एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो इंक्रीज आया है। इसके अलावा ईपीसीएल की जहाँ तक बात रही, तो ईपीसीएल भी प्रॉफिट में आ चुका है, और कंपनी की 3 मंथ की जो अर्निंग्स हैं वो यहाँ पर हमारे सामने आ जाती हैं, जो कि ईपीएस बनती है करीबन 41 पैसे की। सेम पीरियड लास्ट ईयर में कंपनी 91 पैसे लॉस में थी, इस दफा प्रॉफिट के अंदर आ गई है, और कंपनी की जो रेवेन्यूज हैं वो भी 24% से बढ़े हैं, जो कि काफी ज्यादा एक बेहतर और अच्छी बात है। इसके अलावा माड़ी की भी जो अर्निंग्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ के आई हैं, जो मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार बात, के जितने अच्छे स्टॉक्स जिनकी अभी तक अर्निंग्स अच्छी आई हैं, बेहतर आई हैं, इवन स्लाइटली पॉजिटिव साइड पे भी आई है ना, तो इसका मतलब कंपनी कमा रही है।
ऐसे हालात में भी जब आप और मैं डरे हुए हैं कि भाई जंग के हालात के अंदर क्या होगा और जंग क्या होगी, उस दौरान भी कंपनी अपना काम कर रही है और पिछले क्वार्टर के अंदर अच्छा कमाया है, और आगे भी इसी तरह अगर ग्रोथ रहती है तो काफी अच्छे चांसेस हैं कि उस कंपनी के शेयर प्राइस जैसे ही सीज फायर कंप्लीट हो और डील खत्म हो तो उसके बाद बड़ी तेजी से बढ़ेंगे। ठीक है, तो इवन अगर कंपनी ने 7% की ग्रोथ शो की है ना, दैट्स अ ग्रोथ, ये काउंट होगा ग्रोथ के अंदर। आप इसके अंदर कोई भी नेगेटिव चीज यहाँ पे नहीं देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी स्टॉक प्राइसेस काफी ज्यादा डिस्काउंट के ऊपर मिल रहे हैं। तो कंपनी की जो अर्निंग आई है माड़ी पेट्रोलियम की, सेम पीरियड लास्ट ईयर में 38 रुपए 75 पैसे की थी, इस दफा 41 रुपए की कंपनी की अर्निंग्स शो हुई है। इस दफा कंपनी का जो रिजल्ट आया हब पावर का, उसमें कंपनी ने 5 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया, और जो अर्निंग्स ईपीएस कंपनी ने शो की है इस दफा, वो स्लाइटली कह लीजिए कि बराबर बराबर है। 26 रुपये 40 पैसे की अर्निंग्स है, और इसके 26 रुपये 40 पैसे की अर्निंग सेम पीरियड लास्ट ईयर में थी। इस दफा 25 रुपये 50 पैसे की अर्निंग्स कंपनी ने शो की है, जो कि ठीक ठीक है, बराबर बराबर है। इसने डिविडेंड दिया है, जो कि ज्यादा इस वक्त अच्छी बात है। मैपल लीफ सीमेंट का रिजल्ट इतना ज्यादा अच्छा बेहतर नहीं आया। 9 मंथली के अंदर तो कंपनी की अर्निंग्स ठीक ठीक आई है। 7.5 रुपए की अर्निंग पहले थी, इस दफा 7.5 रुपए की ऑलमोस्ट है, करीबन 1% से गिरावट आई है। लेकिन जो सेकंड क्वार्टर है वो इतना ज्यादा कंपनी का अच्छा नहीं आया, आपको मोइज ने बताया भी था। वो वहां पे थोड़ा सा हमने देखा कि एक इसको डेंट पड़ा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो जहां इसका रेट 125 127 रुपए पे था, इस दफा 90 रुपए पे अभी इस वक्त करंट रेट पे खड़ा हुआ है। तो ऑलरेडी डिस्काउंट है, यहाँ से 1 2 रुपए ऊपर नीचे होता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं समझता हूँ लाजमी मैपल लीफ सीमेंट को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। 112 15 रुपए तो सीधा सीधा, 113 रुपए का टारगेट तो सीधा नजर आता है। उसके बाद इंशाल्लाह चांस लिया तो 140 रुपए तक का टारगेट भी हमें मैपल लीफ के अंदर नजर आता है। बाकी बात रही यूएस ऑयल की जी, कल ही मैंने आपको बताया था 93 का जबरदस्त किस्म का रेजिस्टेंस एरिया, कल के दिन ही इसने जो अपना हाई लगाया वो 92 का लगाया है। अच्छा बात ये हुई है कि ये जो टॉप से लेके इसका पूरा डाउन ट्रेंड था वो इसने जरा यहाँ पे तोड़ा है। ये बिल्कुल साइडवेज में चल रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा तोड़ा है और अभी भी साइडवेज में है। लेकिन इंपॉर्टेंट है फिलहाल 93 को क्रॉस करना। ये क्रॉस करेगा तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी परेशानी वाली बात होगी, अदरवाइज हम सेफ जोन में चल रहे हैं अब तक भी। ठीक है, $90 पे चल रहा है तो ठीक है हमारे लिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं आज दो स्टॉक्स की, तो उसके अंदर सबसे पहले मेरे सामने आ जाता है जी सिनर्जी। और सिनर्जी के अंदर जो बात आ रही है वो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर डेली चार्ट के ऊपर मैं इसके अंदर पोजीशन आपको दिखाऊं, रिफाइनरीज के अंदर पाकिस्तान रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी काफी तगड़ा परफॉर्म किया है। और इवन सिनर्जी भी अगर अपना लो देखें 6 रुपए का लो, वहां से काफी जो है वो ऊपर की तरफ आ चुका है, करीबन 2 रुपए अपने लो से प्लस है। लेकिन अच्छी बात आज के दिन में क्या हुआ है कि जो बिल्कुल इसका टॉप लगा था 9 रुपए 40 पैसे का, उसके बाद यहाँ पे जंग से पहले का एक टॉप था 8 रुपए 60 पैसे का, तो ये पूरा जो डाउन ट्रेंड था, एग्जैक्ट डाउन ट्रेंड था, वो आज इसने तोड़ा है और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, अच्छा अब अगर कहीं पे थोड़ा बहुत नीचे रीटेस्टिंग के लिए भी आता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लाजमी जमा करना चाहिए। और टारगेट अपने जहन में यही 9.40 को ही, 9.5 रुपए को ही अपने जहन में लेके चलना चाहिए सिनर्जी के लिए। सिनर्जी को लाजमी जमा करना चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 7.70 7.5 रुपए से नीचे नीचे का अगर आप रखेंगे तो वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर साबित होगा सिनर्जी में। इसके अलावा अगला स्टॉक है पीएसओ, पाकिस्तान स्टेट ऑयल। सेम पोजीशन इसके अंदर भी है कि यह पूरा अपना जो डाउन ट्रेंड है जंग के साथ साथ वाला, वो पूरा तोड़ने की बिल्कुल कगार के ऊपर है। और अगर आज देखें तो ऑलमोस्ट तोड़ के इसने ऊपर की क्लोजिंग दी है, लेकिन मैं समझता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पर पहले रेजिस्ट कर चुका है, उसके बाद फिर यहाँ पे रेजिस्ट कर चुका है, तो 400 रुपए 400 रुपीज ये क्रॉस कर जाए तो लाजमी आप इसके अंदर काम करें। ठीक है, कि अच्छा मौका आपको ऊपर की तरफ करीबन 425 रुपए तक करीबन करीबन मिलता है, 430 425 ये एरिया। उसके बाद मजीद आगे बढ़ेगा तो करीबन करीबन 450 रुपए 445 से 450 रुपए आपको लाजमी ऊपर देने देखने को मिलेगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो अगर इसके अंदर होगा वो 385 रुपए 380 रुपए से नीचे नीचे का होगा। लेकिन यह है कि मैं समझता हूँ कि 400 रुपए से ऊपर काम करना चाहिए, नीचे काम करेंगे तो थोड़ा सा ये रुक रुक के चलता है, थोड़ा सा परेशान भी करता है। अगर एक्यूमुलेट करना चाहें जैसे मैंने कहा कि स्विंग के हवाले से, तो उसके लिए तो बहुत बहुत ही ज्यादा इस वक्त साउंड रेट के ऊपर मिल रहा है, बिल्कुल एक्यूमुलेट करना चाहिए। लेकिन जो ट्रेडिंग करते हैं उनके हवाले से मैं कर रहा हूँ कि 400 रुपए फिलहाल क्रॉस करने दें, सस्टेन करने दें। वो क्रॉस कर गया तो कंफर्मेशन के साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह प्रॉफिट बनने के चांसेस आपके ज्यादा होंगे। बाकी मार्केट में जैसे मैंने कहा कि जी स्टॉक वाइज काम चल रहा है, बड़ा तगड़ा चल रहा है। ट्रेडिंग कर रहे हैं अगर आप तो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बड़ी छोटी क्वांटिटी में काम करेंगे, अदरवाइज जिनसे नहीं होती, जिनसे खासतौर पर स्टॉप लॉस पे नहीं बिकता, मार्केट को नेगेटिव नहीं देख सकते, अपने स्टॉक को नेगेटिव एक दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हालत खराब हो जाती है, परेशान हो जाती है, तबियत में बड़ी ज्यादा तब्दीली महसूस करते हैं अपने अंदर, तो आप स्विंग की तरफ जाइए। इस वक्त एक्यूमुलेशन के हवाले से जितने अच्छे स्टॉक्स हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। कोई आपने इधर उधर आंखों पे जो है वो मटकानी नहीं है। कल जैसे मैंने आपको समझाया था कि जिस स्टॉक में ज्यादा दफा पैसे बच गए हों, आपके लिए अल्टीमेट गोल वही होना चाहिए, उसके अंदर आप एक्यूमुलेशन की तरफ जाएंगे तो वो आपको फिर से पैसे बचा के देगा। और खासतौर पर जितने अब तक अच्छे रिजल्ट्स आ गए हैं तो अपने सामने लिस्ट डाउन कर लें, जितनी ब्लू चिप कंपनीज हैं उनको बिल्कुल फ्रंट पर रख लें। पैसा आपका वहीं पे जाना चाहिए और पैसा बनेगा भी वहीं से। इधर उधर चांसेस लेंगे, ठीक है लेते रहें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन आपने उसके अंदर फिर ट्रेडिंग ही करनी होगी। जिस तरीके से आजकल जो चल रहा है 2 दिन से अगर आप देखें तो छोटे स्टॉक जिस तरीके से क्लोवर अब एक्स होने के बाद छोटा ही हो गया है, 10 रुपए से नीचे आ गया। इसके अलावा यूसुफ वेविंग चल रहा है, के इलेक्ट्रिक चल रहा है, सिनर्जी आपके सामने चल रहा है।
तो इस तरह जो छोटे स्टॉक चल रहे हैं उसके अंदर फिर आप काम करें और उतरना चढ़ना ये करते रहें विद रिस्ट्रिक्टेड स्टॉप लॉस, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी इंशाल्लाह मार्केट फिलहाल सीज फायर को आई किए हुए है, वहां से कोई भी जरा सी भी फिजा क्लियर होती हुई से नजर आएगी मार्केट को, इंशाल्लाह दोबारा आप रिदम में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।